हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखते हैं जो कि अपोस्तल कर्म अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है आपको प्रतिफल परमेश्वर ही से मिलेगा। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 35 वचन से 36 वचन में लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्रियो, आज दुनिया में बहुत से ऐसे हैं दूसरों की उन्नति को देखकर हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरी उन्नति कब होगी। बहुत से तो अन्य जाति लोगों की तरक्की को देखकर अपना मन ललचा लेते हैं और कई बार लोग यहोवा परमेश्वर की तुलना अन्य जाति की मूर्तियों से करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं पत्थर को पूजने वाले आज उन्नत है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप मसीह हैं तो चिंता ना करें। आपका परमेश्वर आपसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम रखता है, इसलिए आपके ऊपर अपने बेटे के लहू का छिड़काव किया गया है ताकि आप उसके बेटे बेटियां हो जाए। बस आपको हर हालात में अपने प्रतिफल के आने की बाट देखनी होगी। ये विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर आपको आपके प्रतिफल जरूर देगा। मेरे प्रियो, अगर हमेशा की आशीष के वारिस होना चाहते हो तो अब्राहम की तरह अपने आप को परमेश्वर के साथ रखने का फैसला करें, चाहे वो बंजर भूमि क्यों ना हो। और लूत की तरह अन्य जाति की उन्नति को देखकर उनके पीछे चलने का फैसला ना करें कि सदोम अमोरा जैसे तरक्की की जगह चुनने के बाद लूत ने अपने परिवार को नाश होने के लिए सौंप दिया। अब्राहम की तरह हर हालात में प्रभु के साथ जुड़े रहे। ऐसा ही यूसुफ ने भी किया। तब यूसुफ को लगा कि मेरे भाई मुझसे प्रेम करेंगे, तब उसको उसी के भाइयों के द्वारा गुलाम बनाकर बेच दिया गया। उसके बाद कड़ी मेहनत करने पर जब यूसुफ को लगने लगा कि पोतीफर के घर में उसका आदर होता है, झूठे आरोप में पोतीफर की पत्नी ने उसे जेल में डलवा दिया। और जेल में भी जब राजा के खिलाने वाले और पिलाने वाले दोनों के सपने सही बताए और उसने जब सोचा कि अब तो पिलाने वाला राजा के सामने मेरी चर्चा करेगा, तो भी मैं भुला दिया गया। मेरे प्रियो, इतनी भलाई और वफादारी के बाद भी कभी यूसुफ ने किसी और अन्य जाति की ओर देखकर अपने परमेश्वर की निंदा नहीं की और वो बना रहा प्रभु के साथ प्रार्थना में और लोगों के दर्शन स्वप्न के बारे में बताता रहा। मेरे प्रियो, यूसुफ प्रभु के साथ बना रहा। हर हालात में उसकी यही बात उसको हर मुश्किल से बाहर निकालने में उसकी मददगार रही। और आखिर में प्रभु ने यूसुफ को हर मुश्किल से बाहर निकालकर उस देश का प्रधानमंत्री बनाया जिसमें वो कभी गुलाम हुआ करता था। हमेशा याद रखें, लोगों की छोटी छोटी चीजों को देखकर अपने मन में प्रभु के प्रति संदेह पैदा ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय आने पर हमें सब कुछ देंगे। बस उसके साथ हर हालात में बने रहें और प्रभु पर भरोसा रखें। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करें और आज प्रभु आपको वो सामर्थ्य प्रदान करें जिसके द्वारा आप हर हालात में प्रभु के साथ जुड़े रहें। आमीन।